राजस्थान में चुनाव से पहले लगातार सियासी दलों की अब पूरी कसरत होने लगी है। उदयपुर में अमित शाह की रैली पूरी हो चुकी है। लगातार अशोक गहलोत भी राजस्थान में मुख्य तौर पर मेवाड़ पर फोकस कर रहे हैं। उदयपुर के लोग क्या कुछ सोचते हैं, हम उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर कई सारे स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स लोग मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या मानते हैं। आप मानते हैं जिस तरह से अमित शाह की रैली उदयपुर में हुई, राजस्थान में कितना इम्पैक्ट मानते हैं इस रैली का? इस रैली का कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत जी द्वारा जो जन कल्याण योजना जो जनता के हित में दी थी, जनता बहुत खुश है। आने वाले चुनाव में राजस्थान में सरकार वापस अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नेतृत्व में बनेगी। जनता जैसे चिरंजीवी योजना 25 लाख का इन्होंने कर दिया है, 10 लाख सुरक्षा बीमा का कर दिया, 100 यूनिट प्रति माह कर दिया। जनता इसी से बहुत खुश है। आप क्या मानते हैं जिस तरह से अमित शाह और बीजेपी जो बात कर रही है, कन्हैयालाल का मुद्दा कितना रहने वाला है? कन्हैयालाल का मुद्दा जो देश का बहुत बड़ा मुद्दा था, इसकी जांच एनआईए कर रही है और केंद्र सरकार से हम उम्मीद करते हैं जल्द इसमें निवारण निकाल के जनता को, उदयपुर की जनता को एक अच्छा मैसेज देवें सरकार की। और ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो लोग सोचते हैं कि ये पूरा मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। आपसे पूछते हैं कहाँ रहते हैं भाई साहब? भाई साहब मैं यार उदयपुर का रहने वाला हूँ। क्या सोचते हैं राजस्थान में किस तरह की सियासत चल रही है, कितना असर पड़ेगा बीजेपी कांग्रेस में? राजस्थान में जो सियासत की जंग है उसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि पेपर लीक अभी सबसे बड़ा उसमें एक मुद्दा है। जो है सरकार विफल हो रखी है, जो राजस्थान की करंट सरकार है वो विफल हो चुकी है। और मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, एक किसान वर्ग से आने वाला जो छात्र है उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि उसकी 24 घंटे की मेहनत, 365 दिन जो वो 24 घंटे मेहनत करता है अपना आगे का फ्यूचर बनाने के लिए। तो यानी यार वो एक किसान का बेटा जो बाप जो माँ एक समय का खाना नहीं खाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। ये सरकार का फेलियर है सबसे बड़ा। क्या राजस्थान मुद्दा हावी रहेगा कन्हैयालाल का? समझ, कन्हैयालाल का मुद्दा तो बहुत एक ज्वलंत मुद्दा है अभी राजस्थान सरकार में, और ये हावी रहने वाला है और यह हावी रहेगा। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? ये कि किस तरह से लड़ेगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो सबसे अभी टॉप पे यही चल रहा है, पेपर लीक वाला। क्योंकि एक बच्चा अपनी पूरी मेहनत करता है तो और उसके घर वाले सब सोचते हैं कि मेरा बच्चा अब जॉब लग जाएगा, उसको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, पर जब जाके लास्ट में पेपर लीक हो जाता है, उनकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो ये कर रही, तो क्या लगता है बीजेपी सरकार आएगी? लगता तो है, मानते हैं। आप क्या मानते हैं भाई साहब? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार जो लहर चल रही है बीजेपी की, और मोदी सरकार का भी जो बड़े बड़े मंत्रियों का प्लान जिस प्रकार राजस्थान में हो रहा है, अमित शाह जी भी आए हैं, और हिंदूवाद का भी काफ़ी अच्छा चल रहा है राजस्थान में, बागेश्वर बाबा का भी आना हुआ, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 100% बीजेपी ही आएगी और बहुमत सीटों से आएगी बीजेपी। देखिए, लोगों के अपने अपने विचार हैं और भी हम पूछते हैं। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं राजस्थान में जिस तरह से जंग चल रही है, कांग्रेस बीजेपी, हर आदमी मेवाड़ पे फोकस कर रहा है, राजस्थान में क्या बड़े मुद्दे मानते हैं और मेवाड़ को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, कल अमित शाह उदयपुर आए थे, लेकिन अमित शाह ने जो बात करी तो उस पर अशोक गहलोत ने वापस काउंटर करा। और अमित शाह के दौरे से पहले भी अशोक गहलोत ने एक लेटर निकाला था कि एनआईए का मामला चल रहा है, तो इस मामले में तो इस बार राजस्थान में भले अमित शाह आ रहे हैं और गहलोत भी मेवाड़ के दौरे कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में इस बार नेक टू नेक फाइट है। क्योंकि ध्रुवीकरण का मुद्दा हो सकता है, लेकिन अशोक गहलोत उसको वापस नैरेटिव को काउंटर भी कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कन्हैयालाल को 50 लाख रुपए की बड़ी सहायता दी, उनके दोनों बेटे को नौकरी दी, तो सहानुभूति की लहर तो वो भी कन्हैयालाल के मुद्दे पे कर रहे हैं। उनके गवाह को भी उन्होंने 5 लाख की मदद करी। बीजेपी की ओर से केंद्र सरकार चाहती तो मदद कर सकती थी, तो केंद्र सरकार ने कोई आर्थिक मदद नहीं की, तो कांग्रेस भी नहीं राजस्थान में अब तक घोषित तौर पे। आप क्या मानते हैं, इसका असर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी में राजस्थान में वर्तमान में भी अभी 7 संभाग है और 7 संभाग में 2 नेता, तो बीजेपी में 14 से 15 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो अगर वही बीजेपी में 14 उम्मीदवार है और कांग्रेस की बात देखें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत ही 2 बड़े चेहरे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा गुटबाजी बीजेपी में है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दे रही है ज़मीन पे। क्योंकि पायलट का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पायलट और गहलोत की सुलह हो गई है। मुझे लगता है कि जैसे मीडिया में चर्चा है, आने वाले कुछ दिनों में कुछ राजस्थान में बड़ा होने वाला है और खुद सचिन पायलट शांत हुए हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक
खतरे की घंटी है, वो चाह रहे थे कि हम सचिन पायलट को कर लें। हनुमान बेनीवाल भी बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि वो जाट एरिया में जाके कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बाहर अभी संभालने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं राजस्थान में किस तरह के मुद्दे हावी रहेंगे इस बार? पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें कांग्रेस सरकार की सह पे ये पेपर आउट हुए, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण था कैबिनेट मिनिस्टर सुभाष गर्ग, उनके अजीज मित्र राजीव गांधी फाउंडेशन वाले जारोली जी, उनकी भूमिका पूरी पाई जाती है रीट के मुद्दों में, उनको बाइज्जत बरी करना है। इसके बाद में सांचौर से जो मंत्री महोदय के वहाँ के इलाके से हर बार से पेपर के मुद्दों पे आते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ज़मीनी मुद्दे हैं, इनमें कांग्रेस हमेशा घोषणाएं बड़ी अच्छी कर रखी है, पर वो धरातल पे अभी तक उतर नहीं पा रही है। और नहीं, इनके कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका अनुशासन है ही नहीं। बीजेपी में अगर भाई साहब बता रहे थे कि इनमें टकराव है, पर अगर संगठन से ऊपर से आदेश आता है तो वो एकजुट हो जाते हैं। आपको लगता है बीजेपी सरकार बना लेगी? बिल्कुल लगता है हमें। क्यों बना लेगी, किस आधार पर बना लेगी? अभी कांग्रेस की एक सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी वाला, और सबसे बड़ा है कि पेपर भर्ती वाला है। इसके अलावा ऐसे कई है, जैसे किसान, राहुल गांधी ने गिनती गिनी थी 1 2 3 4 5 7 के 8 9 गिनते ही है, सबका कर्ज माफ़ हो जाएगा, जो आज तक हुआ ही नहीं है, जो इनकी सबसे बड़ी थोती है। अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुए, इन्होंने योजनाओं का कहा था कि हम 10-12 योजना घोषित कर दी थी, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट का था। अब ये कह रहे हैं, DK शिव कुमार का ये कथन है कि वो कह रहे हैं कि अभी हम इस पर रिव्यू करेंगे। यानी कि रेवाड़ियाँ पहले बांट तो देते हैं इलेक्शन में, फिर उसको कैसे किया जाए। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर आप क्या सोचते हैं? कोई डाउट नहीं है, अभी नरेंद्र मोदी की फेस पे लड़ेंगे इलेक्शन। और अभी तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अभी उदयपुर के ही दौरे में अमित शाह ने उनको इशारा भी किया था, उनको राजेंद्र राठौड़ को रोक के मैम का करवाया, तो डेफिनेटली वसुंधरा राजे सिंधिया है ही है मेरा मानना। आप क्या सोचते हैं? मुझे भी लगता है हमारे साथी भाइयों ने जैसे बोला कि पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी हूँ मैं, और विश्वविद्यालय इकाई उपाध्यक्ष भी हूँ विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। और हमारे साथी भाई बंधु लगभग हम के विद्यार्थियों के बीच में ही रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि क्योंकि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, बाकी स्टेट्स के जिस तरह से उदयपुर में उसका असर पड़ेगा, भरतपुर में JP नड्डा की हुई है, जोधपुर में राजनाथ सिंह की, उसका असर मानते हैं हम? बिल्कुल मानते हैं उस बार, क्योंकि इस बार जो बीजेपी ने जो दूसरे राज्यों में जो काम किया है, और जो राजस्थान में जो हमको मुद्दे पहले जब बढ़ चढ़ के बताए गए हम ये काम करेंगे, उन पर अभी तक एक भी कोई काम नहीं हुआ। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस। आप क्या सोचते हैं राजस्थान में किस तरह के मुद्दे हैं? अब जब वोट दिया जाएगा तो लोग के दिमाग में क्या होगा? पेपर लीक को लेकर एक बड़ा मुद्दा ये भी है, और दूसरा मुद्दा कानून व्यवस्था भी है। कानून व्यवस्था जिस तरह राजस्थान की चरमई हुई है, दिन दाड़े कई हत्याएं हो रही है, कई रैलियों में पत्थरबाजी भी होती है, पुलिस प्रशासन अनदेखी को भी अनदेखी करता है, वो लेकर सबसे बड़ा मुद्दा ये भी होगा भाजपा के लिए। और भाजपा शायद इसी मुद्दे पर भी चुनाव लड़ेगी, बड़ा चुनाव नहीं। पर फेस तो क्लियर है ही नहीं उनका, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या होगा, आप पब्लिक क्या सोचती है? फेस वो अभी मोदी के फेस पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद वो अपनी पार्टी में विधायक गणों से बात करेंगे, अगर उनकी बहुमत होती है तो। क्या लगता है मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो राजस्थान में फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। मोदी एक बड़ा चेहरा है, और उन्होंने देश के लिए नेशन फर्स्ट को लेकर जो काम किया है, उसको लेकर फ़ायदा मिलेगा। तो ये थे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद छात्र, जिनका यह मानना है कि किस तरह से राजस्थान की कानून व्यवस्था है, पेपर लीक एक बड़ा मसला है, और इसके अलावा बेरोजगारी भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हालांकि बीजेपी में सीएम फेस को लेकर जो बात है वो सबके सामने है, लेकिन फिर भी मोदी की लोकप्रियता के आगे उसकी सुलह कहीं न कहीं लोगों में ऐसा है कि हो जाएगी। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।